नमस्कार, मैं डॉक्टर अनिल तनेजा। आज हम बात करेंगे कि क्या हम शुगर की बीमारी या डायबिटीज़ को जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। काफ़ी लोग ऐसा दावा करते हैं कि अगर आप ये दवाई इतने दिन लो तो ये बीमारी जड़ से ख़त्म हो जाएगी। जड़ से ख़त्म होने का मतलब है कि अगर आप इलाज को छोड़ दोगे तो बीमारी दोबारा नहीं आएगी। ये दावे गलत हैं। हाँ, कुछ खास मरीज़ों में, बड़े सिलेक्टिव केसेस में हम अगर अपने खान पान में बदलाव करें, अपनी जीवन शैली में बदलाव करें तो हम इस बीमारी को कंट्रोल कर सकते हैं या कुछ केसेस में इसको रिवर्स कर सकते हैं। रिवर्स मीन्स कि उसको नॉर्मल तक ला सकते हैं और ये कम से कम 1 साल या ज़्यादा समय तक नॉर्मल रहती है। लेकिन अगर हम ये परहेज़ या ये जीवन शैली में बदलाव वाली बातें छोड़ दें तो हम वापस उसी स्टेज पे आ जाएंगे। क्या हम इस बीमारी को कंट्रोल कर सकते हैं या रिवर्स कर सकते हैं? ये जानने के लिए हमें समझना होगा कि ये बीमारी होती कैसे है। अगर साधारण भाषा में समझें तो जो भी खाना हम खाते हैं वो सिंपल शुगर्स में बदल जाता है। वो शुगर्स जब हमारे खून में जाते हैं तो हमारे खून में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। अगर इस बढ़े हुए ग्लूकोज को कंट्रोल ना किया जाए तो हमारी खून की नसों में, जो कि हमारे शरीर के अंगों को खून पहुंचाती हैं, न्यूट्रिशन पहुंचाती हैं, उनमें खराबी आ जाती है, जिससे हमारे अंग भी खराब होने शुरू हो जाते हैं। इस बढ़े हुए ग्लूकोज को कंट्रोल करने के लिए हमारी बॉडी में पैनक्रियाज नामक एक ग्लैंड इंसुलिन नामक एक हार्मोन पैदा करती है, जिसका काम है बढ़े हुए ग्लूकोज को सेल्स के अंदर भेजना, जिससे सेल्स में एनर्जी आ जाती है और हमारे अंग प्रॉपर्ली काम करते हैं। ऐसा देखा गया है कि जब हम खाना बार बार खाते हैं या जब हम ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स, खास करके शुगर्स ज़्यादा खाते हैं तो हमारे खून में ग्लूकोज की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और हमारी पैनक्रियाज ग्लैंड को और भी ज़्यादा इंसुलिन बनानी पड़ती है। जब ऐसा बार बार होता है तो हमारे सेल्स सेंसिटाइज हो जाते हैं और वही इंसुलिन उस ग्लूकोज को सेल्स के अंदर भेजने में कम पड़ जाती है। इसे हम इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। बीमारी की इस स्टेज को, इस अवस्था को हम प्री डायबिटीज़ कहते हैं। अगर ये बीमारी बढ़ती जाती है तो हमारे खून में इंसुलिन की मात्रा ज़्यादा होने के बावजूद भी खून में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ी रहती है। जब ये मात्रा डायबिटीज़ के लिए निर्धारित मात्रा से ज़्यादा बढ़ जाती है तो उसे हम डायबिटीज़ कहते हैं। जैसे जैसे बीमारी बढ़ती है, पैनक्रियाज ग्लैंड में वो सेल्स जो इंसुलिन बनाते हैं वो धीरे धीरे ख़त्म होने शुरू हो जाते हैं और हमारे खून में इंसुलिन की मात्रा कम हो जाती है, जिससे हमारे खून में ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाती है, जो कि हमारे शरीर के अंगों को खराब करना शुरू कर देती है। इसमें हमने देखा कि प्री डायबिटीज़ में या अर्ली डायबिटीज़ में मेन कारण है इंसुलिन रेजिस्टेंस, जबकि लंबी बीमारी में या क्रॉनिक डायबिटीज़ में मेन कारण होता है इंसुलिन डेफिशिएंसी, इंसुलिन की कमी। टाइप 1 डायबिटीज़, जो कि छोटी उम्र वालों को होती है, उनमें ऑटो इम्यूनिटी के कारण इंसुलिन पैदा करने वाले सेल्स खराब हो जाते हैं और वो इंसुलिन पैदा नहीं कर सकते। इसलिए उनके इलाज के लिए हमें इंसुलिन के इंजेक्शन देने पड़ते हैं। जैसा कि हम जानते हैं
कि डायबिटीज़ या प्री डायबिटीज़ के होने का मुख्य कारण गलत जीवन शैली, गलत खान पान या फिर वांशिक परंपरा या हेरेडिटी होता है। ऐसा देखा गया है कि अपने खान पान को ठीक करके, गलत जीवन शैली को सही करके बहुत से मरीज काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाते हैं और रिवर्स भी हो जाते हैं। अब हम ये देखेंगे कि ऐसे कौन से मरीज होते हैं जिनमें रिवर्स होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। नंबर 1 है वो मरीज जिनमें शुगर की बीमारी हुए 5 साल से कम का समय हुआ हो। नंबर 2 है जो ओवरवेट होते हैं या मोटापे की साइड पे होते हैं। नंबर 3 है जिनमें HbA1c यूजुअली 7% से कम होता है। नंबर 4 है जिनमें इंसुलिन के लेवल्स बढ़े हुए होते हैं। नंबर 5 है जो मरीज शुगर को कंट्रोल करने के लिए बड़ी हल्की सी दवाई ले रहे होते हैं। अब हम देखेंगे कि ऐसे कौन से मरीज होते हैं जिनमें नॉर्मल या रिवर्स होने के चांसेस कम होते हैं। नंबर 1 है टाइप 1 डायबिटीज़। नंबर 2 है जिनमें इंसुलिन के लेवल्स हाई नहीं होते। नंबर 3 है जब मरीज का वेट नॉर्मल से कम होता है यानी कि अंडरवेट होता है। नंबर 4 है उसका HbA1c अगर 9% से ज़्यादा रहता है। नंबर 5 है अगर बीमारी हुए को 10 साल से ज़्यादा का समय हो गया है और उसमें गुर्दे की बीमारी या नर्व्स की बीमारी या उसका आँखों के ऊपर असर पड़ गया है या दिल के ऊपर असर पड़ गया है, अगर ऐसी कॉम्प्लिकेशंस हैं तो भी रिवर्स होने के चांसेस कम हो जाते हैं। मरीज कोई भी हो, खान पान में बदलाव करके, जीवन शैली को सही करके, थोड़ी बहुत दवाइयों से हम अगर उसको रिवर्स नहीं भी कर पाते तो काफ़ी हद तक उसको कंट्रोल ज़रूर कर पाते हैं। अपने खान पान या अपनी जीवन शैली में हमको क्या क्या बदलाव लाने हैं। नंबर 1 है पूरन खाना खाएं, यानी कि खाना जो है होलसम खाएं, नेचुरल फॉर्म में खाएं। नंबर 2 है अपने खाने में कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा कम कर दें। ज़्यादा प्रोसेस्ड या रिफाइंड फूड्स मत खाएं, खासकर शुगर्स या वाइट राइस या मैदा, इनसे बनी चीज़ें मत खाएं। नंबर 3 है अगर आपका वज़न बढ़ा हुआ है तो उसे कम करें। नंबर 4 है हमेशा एक्टिव रहें, कोई ना कोई एक्सरसाइज, व्यायाम या गेम या सैर ज़रूर करते रहें। नंबर 5 है फल और सब्जियां ज़्यादा से ज़्यादा खाएं। नंबर 6 है व्रत रखने की आदत ज़रूर डालें, चाहे वो इंटरमिटेंट फास्टिंग हो या वैसे फास्टिंग हो, ज़रूर करें। इस वीडियो में याद रखने वाली बात यही है कि प्री डायबिटीज़ और डायबिटीज़ इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण होती है। इसका मुख्य कारण है हमारा गलत खान पान और हमारा जीने का गलत तरीका, यानी कि गलत जीवन शैली। हमारे खून में ग्लूकोज की मात्रा कार्बोहाइड्रेट और शुगर खाने से बहुत तेज़ी से बढ़ती है। हम इस बीमारी को जड़ से ख़त्म नहीं कर सकते, कंट्रोल या रिवर्स कर सकते हैं। अगर आप समझते हैं कि इस जानकारी से किसी और को फ़ायदा हो सकता है तो कृपया वीडियो को शेयर ज़रूर करें। अगर आप इस तरह की और वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपका कोई सवाल है या सुझाव है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या दी गई ईमेल आईडी पे भी लिख सकते हैं। परमात्मा सबको सुखी रखे। धन्यवाद।